अब स्टमक के बाद जो फूड एंटर होगी वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन दो काम कर रहा है, एक तो वो डाइजेशन करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि स्टमक और माउथ के अंदर जो डाइजेशन थी वो सिर्फ माउथ के अंदर आपके स्मॉल कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हुई, स्टमक में आपके प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई। अभी आपके जो है वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स रहते हैं और समटाइम्स कुछ रिमेनिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इनकी कंप्लीट डाइजेशन के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन करता है और साथ साथ वो फूड को एब्जॉर्ब भी करता है। तो किसी भी चीज़ के फंक्शन को स्टडी करने से पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो कि 6 मीटर इन लेंथ है, और ये जो लॉन्ग कॉइल ट्यूब है ये बिकॉज ऑफ द मेजेंट्री इस तरह से जो है ये अरेंज हुई हुई है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन ने इसे सराउंड किया हुआ होता है। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को देखूं तो इसको जो है वो हम लोग 3 रीजन्स पे डिवाइड करते हैं। डुओडेनम जो कि स्टमक के साथ अटैच है, और ये आपको जितना भी पर्पल पोर्शन है ये डुओडेनम का नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आती है जूजिनम। जूजिनम जो होता है ये आपका येलो रीजन है और ये भी स्मॉल रीजन होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग रीजन है जो कि आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रहा होगा, ये सारा इलियम होता है, और ये जो इलियम होती है फाइनली आपके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जाकर कनेक्ट कर जाती है। तो इस तरह जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो इसके 3 रीजन्स पे डिवाइडेड है, और हर रीजन जो होता है वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।